किसी को मुल्क का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना में कबायली माहिदीन से खिताब में दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस हैं। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत से नाराजगी का मतलब ये नहीं कि आप असलहा उठा लें। कबायली माहिदीन ने कहा, वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते। इलाके में तामीर और तरक्की के कामों पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हमारे दिलेर जवानों ने कैडेट कॉलेज वाना हमला नाकाम बनाया। हमलावर खारजियों को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। दुश्मन सानिया APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ये असल में दहशतगर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरान और जवानों की जुर्रत और पेशा वराना महारत को सराहा। मोहसिन नकवी को खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम तलबा और टीचर्स को रेस्क्यू करने के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DGISPR की द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से हम गुफ्तगू की। खुसूसी नशिस्त के दौरान तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। इस मौके पर असातिज़ा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी। तुर्खम बॉर्डर के जरिए गुज़श्ता रोज़ मजीद 2635 अफगान शहरी अपने वतन वापस गए। अफगान बाशिंदों को तुर्खम नादरा इमिग्रेशन सेंटर में एंट्री के बाद वापस भेजा गया। तुर्खम बॉर्डर से तिजारती सरगर्मियां और मुसाफिरों की पैदल आमदोरफ्त ताहाल बंद है। अफगान तालिबान रजीम में बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत पर यूनिसेफ का इंतबाह जारी। अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में मौशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में खुराक तक महदूद रसाई ने अफगान बच्चों में ग़िज़ाई गुर्बत का खतरा बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान में 2 साल से कम उम्र के तकरीबन 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाइस गैर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। कहा, बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने बानी PTI की हुक्मरानी पर सवालात खड़े कर दिए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखा, बुशरा बीबी अहम तकरीरों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बानी PTI इक़्तिदार में सियासत की बजाय तो हम परस्ती के शिकार थे। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे में तब्दीली। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए नामजद कायदे ईवान फैसल मुमताज़ राठौर की इंचार्ज कश्मीर अमूर फरियाद तारपुर से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मेंबर असम्बली चौधरी कासिम मजीद और चौधरी रियाज भी मुलाकात में मौजूद थे। फैसल मुमताज़ राठौर रात के मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद पहुंचे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली ने 17 नवंबर को इजलास तलब कर रखा है। इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा से लंदन के लिए रवाना। नवाज शरीफ बरतानिया में अपना ज़रूरी मेडिकल चेकअप करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म का 10 अरब रुपए हर्जाने का केस वज़ीर इत्तलात अता तारर लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश। केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान और जिरा मुकम्मल हो चुकी।
पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी वनडे सीरीज जीत ली। श्रीलंका को दूसरे मैच में शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 102 रन, फखर जमान ने 78 और मोहम्मद रजवान ने 51 रन बनाए। सीरीज का तीसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। बाबर आजम ने 20 सेंचुरियां बनाकर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। 135वीं इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया। बाबर आजम ने 26 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी बनाई। स्टार बल्लेबाज ने 30 अगस्त 2023 को आखिरी सेंचुरी स्कोर की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा, मद्दाहों ने जिस मोहब्बत और सपोर्ट का इजहार किया वही मेरा सबसे बड़ा हौसला है। गुज़िश्ता सीरीज में आगाज अच्छा मिला था, मगर बदकिस्मती से कारकर्दगी बरकरार ना रख सके। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर वज़ीर आज़म की कौमी टीम को मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और उनकी टीम की तारीफ की। कहा, श्रीलंकन खिलाड़ियों और इंतजामिया का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला सानी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाह उर्दन की मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब्दुल्ला सानी को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शाह उर्दन का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। कराची में स्मगलिंग नेटवर्क बेनकाब 4 स्मगलर्स गिरफ्तार। माड़ीपुर हब रिवर रोड पर रेंजर्स का एक्शन। मुसाफिर बस की तलाशी। खुफिया खाने स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। कार्रवाई में 47,680 नॉन कस्टम पेड सिगरेट, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर लिए गए। रुझान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द कत्ल। वाकया थाना सोमियानी की हदूद में पेश आया। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हम भी दूसरे मुल्कों की तरह एटमी तजुर्बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, आला अमरीकी ओहदेदारों ने चीनी हुक्काम से टैरिफ से मुतालिक बातचीत की है। सऊदी अरब के साथ F-35 तैयारों के माहिदे पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के खिलाफ अगले हफ्ते कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। ट्रंप इंतजामिया ने बाएं बाजू की 4 यूरोपीय तंजीमों को दहशतगर्द करार दे दिया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक इन 4 गिरोहों की बराह रास्त सरगर्मियां अमरीका में नहीं देखी गईं। ताहम ये 4 गिरोह यूरोप में तशद्दुद आमेज और मुसल्लह कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इन गिरोहों में एक अतालवी अनार्किस्ट फ्रंट, दूसरा और तीसरा गिरोह यूनान, चौथा गिरोह जर्मनी से ताल्लुक रखता है। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में ज्यादातर पुलिस एहलकार शामिल हैं। धमाका जब्तशुदा अमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई। रूस का यूक्रेन पर 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइलों से हमला। रूसी हमले में हलाकों की तादाद 8 हो गई। कई इमारतें तबाह हुई। आज़रबाईजान के सिफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। आज़रबाईजान ने रूसी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जगह बना ली। बांग्लादेश के खिलाफ हॉकी सीरीज में कौमी टीम ने कामयाबी समेटी। दूसरे मैच में बांग्लादेश को 8-0 से हराया। सदर PHF तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद की कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां। मेले का 15वां रोज थिएटर और फिल्म स्क्रीनिंग के नाम रहा। सिंधी थिएटर प्ले हो जमालों ने स्टेज पर रंग जमाया। फनकारों के दिलकश परफॉर्मेंस को शिरका ने खूब सराहा। वर्सटाइल अदाकार सलीम नासिर के मद्दाह उनका यौम पैदाइश ना भूले। सलीम नासिर ने मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।
और लाजवाल धुनों के खालिक मौसीकार मास्टर फिरोज निज़ामी को बिछड़े 50 बरस बीत गए। बेशुमार सुपरहिट फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे जैसा मशहूर गाना भी फिरोज निज़ामी की तख्लीक है।